नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्री चैनल लाइफ ISTDIS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के B.Ed फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025 का पेपर 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण यानी लर्निंग एंड टीचिंग का यूनिट 4 शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकता का प्रैक्टिस सेट 5 हल करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में 95 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। दोस्तों, यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा प्रश्न पत्र में मिलेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आने से पहले एक निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, संप्रेषण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए एक ध्रुवी, ऑप्शन बी द्विध्रुवी, ऑप्शन सी त्रिध्रुवी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी द्विध्रुवी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 2। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के प्रकार हैं। ऑप्शन ए शाब्दिक, ऑप्शन बी अशाब्दिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, संप्रेषण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पारस्परिक। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की विशेषता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देश्य मुक्त प्रक्रिया, ऑप्शन बी पारस्परिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी संप्रेषण का वस्तुनिष्ठ होना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्रोत। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में स्रोत संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक से। अगला प्रश्न है, संप्रेषण अंग्रेजी शब्द के हिंदी का रूपांतरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कम्युनिकेशन का। अगला प्रश्न है, शिक्षण संप्रेषण में एन्कोडिंग करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षक। अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण में विसंकेतन द्वारा किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी छात्र द्वारा। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण में स्रोत से डेस्टिनेशन तथा डेस्टिनेशन तक सुधारात्मक सूचनाएं संबंधित हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पृष्ठपोषण। अगला प्रश्न है, संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश का माध्यम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भाषा, ऑप्शन बी भाव भंगिमा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, कक्षा संप्रेषण में भाव विचार की अभिव्यक्ति होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए शाब्दिक, ऑप्शन बी मौखिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शाब्दिक संप्रेषण है। ऑप्शन ए मौखिक, ऑप्शन बी लिखित, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, संप्रेषण विज्ञान के जन्मदाता हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्मिथ एंड स्मिथ। अगला प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण में अशाब्दिक संप्रेषण का रूप है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाणी संकेत, ऑप्शन बी मुख मुद्राएं, ऑप्शन सी स्पर्श संपर्क, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भाषा संप्रेषण की बाधा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अस्पष्ट शब्द, ऑप्शन बी त्रुटिगत उच्चारण, ऑप्शन सी शब्दाडंबर,
ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कक्षा शिक्षण में मुद्रित सामग्री है। ऑप्शन ए अभिक्रमित सामग्री, ऑप्शन बी पुस्तकें, ऑप्शन सी चित्र, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है मुद्रित शिक्षण सामग्री में सर्वाधिक शतपुष्टि प्राप्त होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अभिक्रमित अध्ययन। अगला प्रश्न है कक्षा संप्रेषण प्रक्रिया में विचार एवं भावों का कोडिंग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यार्थी द्वारा। अगला प्रश्न है संप्रेषण प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक गत्यात्मक, ऑप्शन बी एक उद्देश्यपूर्ण, ऑप्शन सी द्विध्रुवीय, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। शिक्षण कौशल संबंधित होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण क्रियाओं से, ऑप्शन बी शिक्षण व्यवहारों से, ऑप्शन सी प्रभावी अधिगमन से में सहायक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है भारतीय शिक्षा शास्त्री बी के पासी द्वारा शिक्षण कौशल दिए गए हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 13। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल बनाने में सहायक होते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अच्छे शिक्षक, ऑप्शन बी प्रभावी शिक्षण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पुनर्बलन, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी प्रश्नावली, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। पुनर्बलन कौशल के प्रकार हैं। ऑप्शन ए सकारात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन बी नकारात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न चित्रों एवं उदाहरणों का सहारा लिया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दृष्टांत कौशल से। अगला प्रश्न है कक्षा में छात्रों का ध्यान अध्ययन में लगाने हेतु शिक्षक व्यवहार परिवर्तन कहलाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उद्दीपन कौशल। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रभावशीलता का मापदंड संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन बी उत्पाद, ऑप्शन सी पूर्व सूचना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षक प्रभावशीलता का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। ऑप्शन ए मनोवृत्ति विकास, ऑप्शन बी प्रेरणात्मक, ऑप्शन सी प्रविधि, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षण एक प्रक्रिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी जटिल। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जटिल। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रत्यय को 4 सोपानों में व्यक्त किया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आई के डेविस। अगला प्रश्न है आत्म व्यवहार को परिभाषित करने का सर्वोच्च दायित्व होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक का। अगला प्रश्न है शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति, ऑप्शन बी प्रशासनिक कार्य में, ऑप्शन सी सामाजिक कार्य में, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षक का कार्य है। ऑप्शन ए छात्र सूचनाओं का संप्रेषण, ऑप्शन बी विषय संबंधी संप्रेषण, ऑप्शन सी विशिष्ट पाठ्य वस्तु हेतु उन्देशन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है रेयांश ने शिक्षक व्यवहार हेतु कितने कारकों पर बल दिया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न है शिक्षक की भूमिका होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए दार्शनिक, ऑप्शन बी मित्र, ऑप्शन सी निर्देशक, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्र, ऑप्शन बी पाठ्य वस्तु, ऑप्शन सी शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए वो सभी कार्य कीजिए जो एक प्रभावशाली शिक्षक करता है, किसने कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटरसन, 1966। अगला प्रश्न है, प्रवीण शिक्षक प्रतिमान दिया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ई स्टोन द्वारा। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान में के विकास में सहायक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण आव्यूह। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान को भी कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण प्रारूप। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमानों को प्रभावित करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शासन प्रणाली, ऑप्शन बी शिक्षा दर्शन, ऑप्शन सी शिक्षा मनोविज्ञान शाला, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, साधारणतः शिक्षण प्रतिमान के तत्व होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 4। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान का पहला आधारभूत तत्व है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्देश्य। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान का केंद्र बिंदु है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उद्देश्य। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान में सहायक प्रणाली का संबंध होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल्यांकन से। शिक्षण प्रतिमान के संरचना में होता है, ऑप्शन ए उद्देश्य निर्धारण, ऑप्शन बी मूल्यांकन, ऑप्शन सी शिक्षण क्रियाओं तथा युक्तियों का व्यवस्थित क्रम, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षण क्रियाओं तथा युक्तियों का व्यवस्थित क्रम। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया था, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लेसर द्वारा। ग्लेसर के शिक्षण प्रतिमान को बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने कहा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन पी डिस्को। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान की आवश्यकता है, ऑप्शन ए शिक्षण एक वातावरण उत्पन्न करने का साधन है, ऑप्शन बी पाठ वस्तु तथा कौशल अनुदेशन का कार्य करती है, ऑप्शन सी शिक्षण के तत्वों की व्यवस्था अनेक प्रकार से हो सकती है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। शिक्षण के आधुनिक प्रतिमान हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पृच्छ प्रशिक्षण प्रतिमान, ऑप्शन बी अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। परीक्षा प्रशिक्षण तथा अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान आते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूचना प्रक्रिया स्रोत। अगला प्रश्न है, प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जे ब्रूनर द्वारा। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया गया, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रिचर्ड शकमैन द्वारा। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत क्षमता का विकास, ऑप्शन बी सिद्धांतों का बोध कराना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, पूछताछ या परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास कब हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1960। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान से कौशल का विकास होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रश्न। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान के संरचना तत्व की अवस्था है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 5। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की सामाजिक प्रणाली में वर्ग का नेतृत्व करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक। अगला प्रश्न है, परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान में समस्या चयन किसके निर्देशन में किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी शिक्षक।
अगला प्रश्न है परीक्षा प्रतिमान का लक्ष्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए खोज की दक्षता। अगला प्रश्न है मास्टरी अधिगम का प्रतिमान किया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एस ब्लूम ने। अगला प्रश्न है जायस तथा मार्स ने सूचना प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान में रखा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पूछताछ प्रशिक्षण, ऑप्शन बी संप्रत्यय उपलब्धि, ऑप्शन सी अग्रिम संगठन प्रतिमान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है एडवांस ऑर्गेनाइजर प्रतिमान का प्रतिपादन किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए डेविड आशबुल द्वारा। अगला प्रश्न है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल का हिंदी रूपांतर है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अग्रिम संगठक प्रतिमान। अगला प्रश्न है अग्रिम संगठक प्रतिमान वर्ग का प्रतिमान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सूचना प्रक्रिया स्रोत। अगला प्रश्न है अग्रिम संगठक प्रतिमान का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यय बोध, ऑप्शन बी तथ्य बोध, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक बोध, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अग्रिम संगठक शिक्षण प्रतिमान की मुख्य अवस्था है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5। अग्रिम संगठक प्रतिमान की अवस्था है। इसका सही जवाब हो जाएगा अग्रिम संगठक का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी अधिगम सामग्री का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी ज्ञानात्मक संगठन की सुदृढ़ता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है अग्रिम संगठक के सामाजिक व्यवस्था में अधिक सक्रिय होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षक। अगला प्रश्न है अग्रिम संगठक का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में। अगला प्रश्न है शिक्षण एवं अधिगम की समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा शिक्षण एवं अधिगम की समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रभावी अधिगम प्रतिमान द्वारा। अगला प्रश्न है ब्लूम प्रतिमान है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है शिक्षण प्रतिमानों पर पुस्तक लिखी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जायस एवं बिल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रतिमान का वातावरण प्रभुत्ववादी रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अग्रिम संगठक प्रतिमान में। अगला प्रश्न है एक शिक्षण प्रतिमान निर्भर करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शिक्षण सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है अग्रिम संगठक प्रतिमान संज्ञात्मक पक्ष के उद्देश्यों की प्राप्ति में अधिक सहायक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मूल्यांकन स्तर। अगला प्रश्न है स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का उद्देश्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पूर्ण स्वामित्व। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वामित्व प्रतिमान की प्रथम अवस्था का संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आंतरिक शिक्षण सत्र। अगला प्रश्न है आंतरिक शिक्षण सत्र में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अधिगम क्रियाओं का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी अनुदेशन उद्देश्यों को बताना, ऑप्शन सी प्रभावी प्रशिक्षण को लागू करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रभावी मास्टरी स्वामित्व प्रतिमान के अंतर्गत संरचनात्मक तत्व के अंतर्गत किया जाता है। प्रभावी मास्टरी स्वामित्व प्रतिमान के संरचनात्मक तत्व के अंतर्गत किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना, ऑप्शन बी विषय वस्तु इकाई में बांटना, ऑप्शन सी इकाई को उप इकाई में विभक्त करना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है ब्लूम का स्वामित्व अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्वगत सिद्धांत, ऑप्शन बी सक्रिय तत्परता का सिद्धांत, ऑप्शन सी छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है स्वामित्व शिक्षण प्रतिमान में योग्यता के स्थान पर बल दिया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति। अगला प्रश्न है अर्थपूर्ण मौखिक अधिगम दिया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आसवेल द्वारा। अगला प्रश्न है प्रत्ययों के शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उन्नत संगठक प्रशिक्षण प्रतिमान। अगला प्रश्न है संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है, यह कथन दिया गया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एंडरसन द्वारा। अगला प्रश्न है भाषा विकास की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्पादकता। अगला प्रश्न है स्वामित्व अधिगम प्रतिमान का व्यूह है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अनुदेशनात्मक। अगला प्रश्न है ब्लूम ने प्रत्येक अधिगम इकाई में स्वामित्व स्तर माना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 80 से 85%। अगला प्रश्न है ब्लूम के मास्टरी अधिगम प्रतिमान में स्वामित्व का क्रम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अनुवर्ग शिक्षण, निदात्मक परीक्षा, निष्पत्ति प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है स्वामित्व अधिगम में अनुवर्ग शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कमजोरी दूर करने हेतु। अगला प्रश्न है स्वामित्व अधिगम हेतु शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए परंपरागत शिक्षण, ऑप्शन बी अनुवर्ग शिक्षण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है वस्तुओं का वह रूप जो अवास्तविक होता है फिर भी वास्तविकता होने का बोध कराता है कहलाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिमान। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।